Okay students, today is day 3 of mole concept. Today is day 3 of mole concept का day 3. हम लोग सवाल नंबर 6 करेंगे अब. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? लिखिए सवाल नंबर 6. What is the number of molecules? सवाल नंबर 6. What is the number of molecules present in present in 0.5 mole of hydrogen. Present in 0.5 mole of hydrogen. 0.5 mole of hydrogen. जब नहीं लिखा है हाइड्रोजन गैस तो हम लोग H2 नहीं मानेंगे, हम लोग सिर्फ H मानेंगे. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ना आदत है शॉर्टकट में OXYGEN ऑक्सीजन नहीं लिखते, हम लोग शॉर्टकट में O2 लिख के निकल लेते हैं. पर इस चैप्टर के लिहाज से ये गलत कहलाएगा. इस चैप्टर के लिहाज से इसलिए गलत कहलाएगा, बोल रहा है OXYGEN ऑक्सीजन और तुम लिख रहे हो O2, तो तुम मान लिए हो उसको क्या, मॉलिक्यूल. तुम मान लिए मॉलिक्यूल, पर उसने तो बोला ही नहीं ऑक्सीजन गैस, उसने तो बस ऑक्सीजन बोला. तो तुमको सिर्फ क्या लिखना था, O. इस बार बोला सिर्फ हाइड्रोजन है. एक लाइन में लिख देता हूं क्योंकि वही लाइन हमारा लिखना पड़ता है नाम रोल नंबर बदल के. 1 मोल ऑफ, मान लो कैल्शियम का लिखवा रहे हैं, इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स की मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ कैल्शियम, एंड दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ना, 40 ग्राम. ये लाइन लिखने आता है ना सबको? ये लाइन लिखो. इस प्रश्न के लिए भी नाम रोल नंबर बदल के लिखना. नाम रोल नंबर बदल कर लिखो ये लाइन को, नाम रोल नंबर बदल कर लिखो इस लाइन को, नाम रोल नंबर बदल कर लिखो इस लाइन को. तो इस सवाल के लिए क्या होगा बोलो? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का वजन 1 ही ग्राम होता है ना, हाइड्रोजन का 1 ही होता है ना, इसका नहीं होता है डबल से एक ज्यादा. लाइक ऑड नंबर के केसेस में क्या होता था, ऑड नंबर के केसेस में डबल से एक ज्यादा होता था ना, पर इसमें नहीं होता है डबल से एक ज्यादा, नहीं होता है डबल से एक ज्यादा. अब बोलो कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? 1 मोल ऑफ H, 0.5 मोल ऑफ H, मतलब मोल चाहिए. ठीक लगाओ. और क्या पूछा, व्हाट इज द, क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अच्छा मॉलिक्यूल बोल दिया है, माफी चाहूंगा, मॉलिक्यूल बोला है तो H2 का प्रश्न है. मॉलिक्यूल बोला है मतलब ये हाइड्रोजन गैस का प्रश्न है, मतलब इतना एटम्स ऑफ कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ. हम गलत पढ़ाए कि नहीं, अभी आप सवाल पढ़े तब आपको समझ में आ गया. मॉलिक्यूल्स बोला है तो H में कभी मॉलिक्यूल होगा कि H में तो एटम होगा, तब हमको समझ में आ गया. ओ अच्छा, H2 गैस की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तब तो भैया इसका 2 ग्राम होगा. चलो ठीक है, मोल चाहिए, वजन चाहिए कि नहीं, मॉलिक्यूल चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए. सो विच 2 शुड आई राइट एंड विच 1 शुड आई ड्रॉप? आई शुड ड्रॉप द थर्ड वन ना, इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो 1 मोल का इतना, तो 0.5 का कितना? यूनिटरी मेथड में हमेशा पहले कितना का निकालते हैं, 1 का, क्योंकि 1 का जब निकल जाएगा तो 0.5 का निकालना बहुत आसान है. इन दोनों को गुना करना, या 0.5 को हाफ लिख लो, सीधा सीधी 0.5 को क्या लिख लो, हाफ लिख लो, और काट के बताओ कितना आ रहा है. 0.5 को हाफ लिख लो और काट कर बताओ कितना आ रहा है. 0.5 को हाफ लिख लो. पॉइंट 5 को हाफ लिख लो और काट कर बताओ कितना आ रहा है. 0.5 को तुमने हाफ लिखा इंटू 10 टू पावर 23, तो काट के बाद 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 ठो मॉलिक्यूल्स, इतना ठो मॉलिक्यूल्स.
चलिए अगला सवाल लिखिए नंबर 7। व्हाट इज द मास, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स, what is the mass in grams of 3 moles of nitrogen? What is the mass in grams of 3 moles of nitrogen? वो लाइन लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, उसी पे काम करना है। अब मेरे को यहाँ पे फिर एक डाउट है, नाइट्रोजन मतलब N की N2, तो अभी हाइड्रोजन वाला तो हम H से ठीक ठाक पढ़ा रहे, तो बाद में H2 काहे लिखवाना पड़ गया था? मॉलिक्यूल्स मेंशन था, ओके। इसमें मॉलिक्यूल्स मेंशन नहीं है, मान लो हाइड्रोजन गैस मेंशन रहता तो N2 लिखते तो मॉलिक्यूल्स पे बनाते क्वेश्चन। अगर नाइट्रोजन गैस मेंशन रहता तो N2 लिखते मॉलिक्यूल्स पे बनाते, पर साफ साफ बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ N। N हम पढ़े हैं, अभी N पढ़े हैं हम क्या पढ़े N, तो N2 तो बोला नहीं और गैस भी बोला नहीं, तो एटम का है कि मॉलिक्यूल का है? एटम का है। ऊपर वाला सेंटेंस को छापो, नाम रोल नंबर बदल के एटम पे छापना। तो ऊपर वाले सेंटेंस को छापा, नाम रोल नंबर बदल के 1 मोल ऑफ N2 नहीं है ना, अगर नाइट्रोजन गैस बोलता तो N2 लिखते तो 6.022 into 10^23 ठो मॉलिक्यूल्स लिखते क्या लिखते? एनीवेज N बोल दिया, मतलब ये एटम्स ऑफ N एंड दैट इज इक्वल टू 14 की 15 बोले थे ना, है 7 नंबर पे, पर डबल से ज्यादा एक नहीं होता है, इट इज एन एक्सेप्शन। लाइक क्लोरीन कम्स एट नंबर 17, तो डबल से ज्यादा एक कितना होगा? 35 होगा। क्लोरीन कम्स एट नंबर 17 ना, तो डबल से एक ज्यादा कितना हुआ? पर इट इज नॉट 35, इट इज 35.5। ओके, कमिंग बैक, क्या क्या चाहिए? 3 मोल लिखा है, तो मोल तो चाहिए, और क्या पूछा है उसका? मास पूछा है क्या? तो लास्ट वाला चाहिए ना, सो विच वन विल यू ड्रॉप? सेकेंड वन यू डोंट राइट। 1 मोल ऑफ N इक्वल टू 14 ग्राम, तो कितना का पूछा है? 3 मोल का हो गया 14 इंटू 3, 42 ग्राम, ठीक है। What is the mass of 12 into 10 to the power 14? किसका? प्रियांशु आया है, फीस ले लो, क्लास के बाद दे देना, जमा करना, ठीक है? ले लो, अभी ले लो। What is the mass of 12 into 10 to the power 14? सवाल नंबर 5, 12 into 10 to the power 14 atoms of हाइड्रोजन बोल रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन बोल रहा है। गैस समझे कि नहीं? H से पास समझिए। गैस क्यों नहीं समझे? बोलो साफ साफ तो एटम लिख ही दिया है। अगर H2 बोलना रहता है इसको मॉलिक्यूल्स बोलता या गैस बोलता, ऐसा तो बोला नहीं है ना, ठीक है ना? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द मास ऑफ 12 into 10 to the power 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सेंटेंस को छापो, नाम रोल नंबर बदल के। और फिर एक और कंसेप्ट है, कभी कभी सेंटेंस ऐसा लिखते थे, कभी कभी उल्टा करके, नहीं याद आ रहा है? ऐसा लिखो कि लेटर हाफ में क्या हो, जो फाइंड आउट करना है। चलिए करिए।
बैठो। कोई बात नहीं, सोए हुए थे, कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन था। चलो तो ये वाला सेंटेंस लिखो, नाम रोल नंबर बदल के। 1 मोल ऑफ H इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज इक्वल टू 1 की 2। तो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में 2 ग्राम लिखवाए थे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस बोला था, उसमें हाइड्रोजन गैस बोला था तो H2 लिखे थे ना, पर इसमें तो H ही बोला है, एटम ही बोला है। अब क्या क्या चाहिए, इतना एटम्स, मतलब एटम्स तो चाहिए, और क्या पूछा, व्हाट इज द मास पूछा है, तो ये चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप द फर्स्ट वन, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का वजन है 1 ग्राम। तो बोलो एक एटम का कितना, क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिटरी मेथड में 1 का निकालते हैं ना, एक एटम का कितना, 1/1 के लिए हमेशा बाई किया जाता है, आप लोग को ये चीज पता है ना, 1 के लिए हमेशा बाई किया जाता है, 1 के लिए हमेशा बाई किया जाता है। जब 1 का निकल जाए तो 50 ठोका निकाल लो, 100 ठोका निकाल लो, जितना ठोका बोला उतना ठोका निकाल लो, ठीक है ना। तो 1 ठोका निकाल लिया, उसके बाद जितना ठोका पूछा है उतना ठोका निकाल लो, जितना ठोका पूछा है उतना ठोका निकाल लो। इसके वो फ्री है तो दिखला दीजिए ना, हम कर दे रहे हैं कॉपी। लड़की फ्री है तो दिखला के खत्म कीजिए। वो छोड़िए ना, जैसे चलता है वैसे चलेगा, वो तो चलता ही है। नहीं, आज खत्म करके जाएगी, अभी कोई काम नहीं ना है। खाना हम लोग खिला देंगे, पानी पिला के पेट भरा देंगे, अभी देख कर जाएगी। 3 नंबर चल रहा है ना, चौथा भी देख के जाएगी। चलो 1 एटम का इतना, तो कितना एटम का पूछा है, 6 पॉइंट कितना का पूछा है, 12 इंटू 10⁻14 का पूछा है ना, 12 इंटू 10⁻14 का पूछा है। टेन टू द पावर 14। अब एक चीज सुनो मेरी बात, पहले लिखो 12/6.022 एक साथ, और 10 वाला को एक साथ। क्या किया, पावर जाके घटेगा, पढ़े थे ना, मैथ्स पढ़ा है ना तुम लोग को, जैसे x से पावर 10 है और x से पावर 3 है, तो ये 3 जाके घट जाता है ना ऊपर, तो एक 10 का पावर 14, 10 का पावर 23, तो 23 घट गया। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना सिखा रहे, पहले पूछ लो, बोल दो ये दिक्कत हुआ इसमें कि ये ठीक है, ये ठीक है ना, सारे पावर्स एक तरफ चले गए ना स्टूडेंट्स, सारे पावर्स एक तरफ चले गए, यस और नो। अब पॉइंट उठाओ, उड़ाओ और ऊपर 0 लगाओ, पॉइंट उड़ाओ, ये पॉइंट ऐसे उड़ गया, तो 0 0 0 3 ठो लगा, तो 12,000 को 6022 से डिवाइड करना है, 12,000 को 6022 से एकदम आराम से टेक योर टाइम डिवाइड कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ईमानदारी पूर्वक कॉपी में ही लिख कर डिवाइड कीजिए आप सभी लोग। जितना आएगा 2 डेसिमल प्लेस तक देना, ठीक है, उतना इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना, है ना। कॉपी में ही कीजिए, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे कीजिए, आराम से कीजिए जहां पढ़ रहे हैं। So you are getting 1.99, तो आंसर हुआ 1.99 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल की एटम की ग्राम, इतना ग्राम हुआ आंसर, ठीक है ना, इतना ग्राम हो गया आंसर। हाँ ठीक है, यही आंसर है। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, जिसका नहीं हुआ कैलकुलेशन छोड़ के आगे बढ़ो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम विल हैव the same number of atoms, how many grams of sodium will have the same number of atoms as
6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सवाल नंबर कितना है ये? मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम will have the same number of atoms as 6 gram of magnesium, as 6 gram of magnesium, as 6 gram of magnesium। इस सवाल को VVI मार्क करो। अब तक का थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन यही है। टिल नाउ जितने भी सवाल हुए सब चुन्नू मुन्नू लेवल के क्वेश्चंस थे। हर बार वही सेंटेंस यहाँ वाला को कॉपी करते थे, बस नाम रोल नंबर बदल के। ये अच्छा सवाल है। कितना सिंघाड़ा मिल जाएगा उतना रुपया में जितना रुपया में 5 किलो आलू मिलता है? ध्यान से सुनना। कितना सिंघाड़ा मिल जाएगा उतना रुपया में जितना रुपया में 5 किलो आलू मिलता है? तो आप सबसे पहले बोलते हैं बहन जरा पता कर तो आलू का रेट क्या चल रहा है। तो आलू 20 रुपया किलो है। आलू 20 रुपया किलो। तो बहन 5 किलो का कितना? 100। ओ बहन यही पूछ रहा है कि सिंघाड़ा 100 रुपए के कितने मिलेंगे। सिंघाड़ा 100 रुपए के कितने मिलेंगे? तो सिंघाड़ा एक तो 5 रुपए का मिलता है, डिवाइड कर दो। तो बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो बहन पहले ये तो पता कर कि 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना एटम्स है, क्योंकि बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो सवाल पहले बनाना किस पे है? मैग्नीशियम पे 6 ग्राम का। चलो वो सेंटेंस बोलो, केस 1 लिख देना, ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms की molecules। मैग्नीशियम है mg। atoms of magnesium is equal to 24 होगा ना जी, because it comes at number 12, so the वजन is 24। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 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 एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम और 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का एटम चाहिए, तो these 2 रखना है ना, ठीक है। these 2 ऐसे की पलट के जो पता करना होता है वो कहाँ होना चाहिए? लेटर हाफ में। एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24 ग्राम। हमको ग्राम पता करना है कि नहीं? 6 ग्राम तो बोल ही रहा है, उसका एटम ना पता करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि पलट के लिखेंगे। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम का पहले पता करो। 1 ग्राम का तुम लोग मेरे को बताओगे कितना आएगा, ठीक है। काट कूट करोगे कि नो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, वी विल नॉट कैंसल इट आउट। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर ना। 1 ग्राम का पता कर लिए। अब 1 ग्राम का पता कर लिए तो कितना का करना है? 6 का करना है। 1 ग्राम का पता कर लिए तो कितना का करना है? 6 का करना है। एटम्स। मेरे को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ही आंसर बताना। मेरे को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ही आंसर बताना। और फिर केस 2 लिखकर अब यही गाना गाना चालू करोगे। किसके लिए? सोडियम के लिए। यही गाना सोडियम के लिए गाओ।
तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में मैंने देने को बोला आंसर, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ये ऐसा हो गया, कहानी फिनिश। ठीक, फिर से सुनो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम विल हैव, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो बोलो बेटा 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में एटम कितना है, बोलो इतना एटम है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम will have the same number of atoms as 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना है, इतना। मतलब इस प्रश्न को हम कर रहे हैं, तुम मत करना। ऐसे करके यहां तुम लोग अपने कॉपी में करोगे तो गंदा हो जाएगा कॉपी की, नहीं ट्यूशन ही कॉपी ना है सर। ऐसे कर लोगे यारो तो तुम लोग समझ पाओगे कि तात्पर्य क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का तात्पर्य क्या समझ गए, हमने क्या पता कर लिया सफलतापूर्वक, 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आखिर एटम कितना है, isn't it? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, how many grams of sodium will have the same number of atoms as 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो भैया 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है कितना, बुझा गया। चलो अब केस 2 लिखकर गाना गाना स्टार्ट करो। किस पे गाना गाओगे अब, सोडियम पे गाओ। 1 मोल ऑफ Na इक्वल टू इतना, एटम्स ऑफ Na इक्वल टू Na का 23 होता है ना, Na का 23 होता है ना। फाइव देख लिए ना, 5 रह गया है ना, याद रखना 5 रह गया है। इससे फास्ट चलता है ना। सुने जी अनुराग, गाना अब किस पे गाना है, सोडियम पे गाना गाना है। अब मेरे को बताओ हाउ मेनी एटम्स ऑफ, क्या बोला था, ग्राम्स ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो क्या चाहिए, टिक लगाओ, ग्राम चाहिए। विल हैव द सेम एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो कितना है 6 ग्राम ऑफ में, इतना है। तो एटम्स चाहिए, तो दैट इज में विच वन आर यू गोइंग टू ड्रॉप, इतना एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, इक्वल टू 23 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, क्या पता करना है स्टूडेंट्स, ग्राम। तो सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है कि आसे को आसे कर दे, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जो फाइंड करना है वो लेटर हाफ में होना चाहिए ना। तो लेटर हाफ में तो इतना का इतना, तो एक एटम का निकालोगे डिवाइड करके, ठीक बोल रहे हैं ना। अब बोलो कितना एटम का निकालना है, as there are in 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। So how many are there in 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कैसा फीलिंग आ रहा, नहीं आ रहा आप लोगों को फीलिंग, still not getting, hey you boy not getting my words, not getting, क्या कितना गेटिंग बताओ, लिटिल लिटिल की पूरा। फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, ग्राम्स पता करना है। तो सेंटेंस के लेटर हाफ में ग्राम रहेगा। विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है कितना, बोलो वही तो निकाले है ना। अब बुझा रहा है ना, यस और नो। चलिए अब बताइए, एक का इतना, तो इतना का कितना, डिवाइड करते हैं कि इंटू करते हैं, बोलो। चलो काट कूट के जो कटे काटना, 5.75। ठीक है, यही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, अभी जो सवाल नंबर हुआ कितना था? सर 9। ये बहुत पुराना एक बुक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस at STP, standard temperature pressure? STP, standard temperature क्या है बोलिए, दीजिए हमको। साइन नेक्स्ट क्लास करा दीजिएगा। 4000 देना है ना? ओके, साइन जरूर से करा लीजिएगा, हम कर देंगे, अभी फ्री होंगे ना तो हम कर देंगे, आप कर लीजिएगा याद से। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एक चीज आज से और सुन लो, एट द टॉप ऑफ द पेज, हम फिर से पूछ रहे हैं, आप लोग ट्यूशन कॉपी पढ़ते हैं ना? एट द टॉप ऑफ द पेज आज से एक चीज और सुन लो, पहले ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ, ये तो रटा गया ना, कैल्शियम है तो इतना ठो कैल्शियम का एटम, और अगर Na रहता तो इतना ठो एटम ऑफ Na, अगर NaCl रहता तो इतना ठो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ये तो हम रटाए थे ना, जैसे 1 दर्जन केला में 12 ठो केला ही होगा, 1 दर्जन एप्पल में 12 ठो एप्पल ही होगा। मतलब 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज एवोगाड्रो नंबर ठो, दिस इज एवोगाड्रो नंबर ना, एवोगाड्रो नंबर ठो एप्पल, एवोगाड्रो नंबर ठो केला, एवोगाड्रो नंबर ठो सिंघाड़ा, एवोगाड्रो नंबर ठो सेब, हमेशा एवोगाड्रो नंबर ठो होता है। ये जो सिखाए थे, 1 मोल में ना ये सब होता है ना, 1 मोल ऑफ अ गैस में ना, 1 मोल ऑफ अ गैस में ना हमेशा 22.4 लीटर ही होता है। नहीं समझ रहे हैं? एक बात बताओ, कोई यहाँ पे स्कूटी वाला है? ठीक है, जो लोग नहीं है फिर भी वो लोग भावना समझिएगा। 300 रुपये में पूरा टंकी फुल हो जाता है तुम्हारा स्कूटी का? 375 रुपये में फुल होता है। वो कभी नापा नहीं है कि कितना लीटर उसमें तेल अटता है, लेकिन उसको रुपया ठीक याद है। आई एम नॉट जोकिंग, मेरी बात को समझो, उसको रुपया ठीक याद है कि 375 रुपये में पूरा टंकी फुल हो जाता है। मतलब पहले पूरा टंकी को एकदम खाली कर लेता है, एकदम लास्ट में इतनू सा तेल बचा रहेगा, उसको हम बोले क्या नाम है, सोनी कि हर सोनी, अरे पेट्रोल भरा रहे खत्म हो जाएगा, अरे चलिए ना सर आगे बढ़ाएंगे ना, अरे भरा ले रहे खत्म हो जाएगा, अरे सर बढ़ाएंगे ना। जब पूरा कांटा लाल पे आ जाता है, पूरा पेट्रोल खत्म होने पे आ जाता है, तब ये जाता है पेट्रोल पंप 375 का डलवाता है, पूरा टंकी फुल। कहना ये चाह रहे हैं कि उसकी भाषा में 375 इक्वल टू टंकी फुल, लेकिन उस शोरूम वाले की भाषा में बात करें ना तो 375 रुपये में 5.5 लीटर पेट्रोल आता है। स्कूटी है ना तुम्हारा, एक्टिवा है ना, 5.5 लीटर अटता है। बोलो आपको कैसे पता? मेरा भी एक्टिवा है इसीलिए बोल रहे हैं। हो गया, 5.5 लीटर अटता है। कितना? 5.5। और स्प्लेंडर वगैरह का टंकी बहुत ज़्यादा होता है, 8 लीटर अटता है उसमें तेल। ठीक है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक मापदंड है, स्प्लेंडर है तो 8 लीटर पक्का। अपाचे में तो बहुत अटेगा जी। कौन बोला अपाचे? किसमें? बुलेट में 14 लीटर अटता है। ओके, एक्चुअली वो सब लॉन्ग ड्राइव की गाड़ी होती है ना। अब आप एक्टिवा लेके यहाँ से टाटा रामगढ़ तो नहीं जाइएगा, लोकल में चलाइएगा, हैवी गाड़ी रहेगा तो दूर। मतलब एक स्टैंडर्ड भाषा था 375 रुपया में टंकी फुल, पर ये देहाती भाषा है। साइंस की भाषा में होता तो बोलते 375 रुपया में 5.5 लीटर तेल, पर वो नहीं बोलता, वो बोलता है टंकी फुल। वो कभी नहीं बोलेगा 5.5 लीटर तेल, वो बोलता है टंकी फुल। 1 मोल में हमेशा टंकी फुल ऐसा नहीं होता है, 22.4 लीटर्स होता है। मतलब आज से तुमको जिस तरह से याद कराए ना कि 1 दर्जन सिंघाड़ा तो 12 ही ठो सिंघाड़ा, तो 1 मोल ऑफ गैस इतना ही ठो गैस होगा, इतना ही ठो लीटर। कितना लीटर? 22.4 लीटर। आप लोग इसको कहाँ नोट करना चाहेंगे? जहाँ ये चैप्टर शुरू हुआ था उस जगह भी करो, और इस पन्ना के भी टॉप में करो। जहाँ ये चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ करो। 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। हाँ, लीटर 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 मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ी होता है। लीटर शब्द का प्रयोग कब होता है? नहीं, लीटर शब्द का प्रयोग वॉल्यूम के लिए होता है। एक बात बताइए, आप तेल जो यूज करते हैं घर में, फॉर्चून, सफोला, 2 किलो तेल आपके घर आता है कि 2 लीटर तेल आता है? लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो ग्राम में नापते, मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते तो ग्राम में, लेकिन क्वांटिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो तैरेगा ना,
तो कितना तैरेगा, तो 22.4 लीटर तैरेगा। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट योर कंफ्यूजन इज। हम वही चीज को क्लियर कर रहे हैं। जब वजन पूछेगा ना, वजन, तेल का वजन क्या चीज में होता है, लीटर में। तो सर जी अभी भी तो आप हाइड्रोजन गैस पढ़ाए थे, तो वो लीटर क्यों नहीं पढ़ाए थे सर जी? अरे उसमें मॉलिक्यूल्स की बात कर ही रहा था, मॉलिक्यूलर लेवल का क्वेश्चन था, पर ये वजन का ही है, वॉल्यूम का है। ठेठ भाषा में वजन बोलते हैं, पर इंग्लिश भाषा में वॉल्यूम बोलते हैं। तुम्हारे घर में कितना किलो तेल आता है बहन? किलो नहीं बोलना चाहिए, गंदा भाषा है। तुम्हारे घर में कितना लीटर्स तेल आता है? कितना लीटर्स? या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल विच यू कंज्यूम एवरी मंथ इन योर हाउस? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल? सही भाषा क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम? आपको ये पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आटा विच यू यूज इन योर हाउस? अरे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आटा होगा कि मास ऑफ आटा होगा? ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोलगेट विच यू यूज इन योर हाउस? मारो चट से। व्हाट इज द नंबर ऑफ टूथपेस्ट विच यू यूज इन योर हाउस? समझ में आ रहा है ना? वहां वॉल्यूम ऑफ टूथपेस्ट बोला जाता है कि द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ टूथपेस्ट। आप समझ रहे मेरी बात को ना? चलिए लिखिए, व्हाट इज द, क्या बोला मैंने? 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस लाइन को छापो जहां चैप्टर शुरू हुआ है वहां भी, एज वेल एज टॉप ऑफ द पेज में भी। सवाल नंबर कितना है? 10। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 लिखो। 1 मोल ऑफ H2 गैस, इस बार लिख दिए इज्जत से। वाई हैव नॉट रिटन H, वाई हैव रिटन H2? गैस है। इक्वल टू फलना ठिकना लिखे कि चलिए ना, लीटर जब पूछ दिया तो काहे पूरा खखोरिएगा? इसे फलना ठिकना लिखे, इसे फलना ठिकने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कि कोई जरूरत नहीं है? तो कितना का पूछा है? अरे पगली जरूरत है। समझ गया हमने क्या किया? सारे पुराने सेंटेंसेस में एक नया वर्ड और जुड़ गया। कौन सा वर्ड? 22.4। अब देखो हमको बोला ऑफ 20 ग्राम, तो हमको ग्राम चाहिए पगली, और लीटर भी चाहिए पगली। सो विच टू शुड आई कीप? द सेकेंड एंड द फोर्थ। द सेकेंड एंड द 22.4 लीटर है 2 ग्राम। जो पता करना है उसको हमेशा क्या करने बोले हैं? लेटर हाफ में। जो पता करना है उसको हमेशा, तो 1 ग्राम हो गया, ठीक। 1 ग्राम का निकाल लिए तो फिर कितना का निकालना है? 20 का। 1 ग्राम का निकाल लिए तो कितना का निकालना है? 20 का निकाल लो। काट कूट के बताओ। 224। सबका आ रहा है 224? काट के देखो 224 आ रहा है कि नहीं। $224 आ रहा है कि नहीं देखो। गेटिंग? फॉरेनर वहां से नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ। पक्का आया 224? तो नया क्या जुड़ गया समझ रहे हो ना? नया क्या जुड़ गया समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्रोमियम, CR लिखो ना, क्रोमियम। श्रेया सिंह देकर गई है ना, साइन हम नहीं किए हैं, हम पढ़ा रहे थे, हम बोले कल साइन तुम कर लेना, अभी आप कर दीजिए। How many moles of chromium are there in 85 gram of chromium sulfide Cr2S3? ब्रैकेट में लिखो, इट इज गिवन दैट, ब्रैकेट में लिखो, इट इज गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32. एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 एंड सवाल नंबर कितना है?
and that of chromium is 52. That of chromium is 52. सबसे पहले आप लोग एक काम कर लो. कौन सा काम? Cr2S3. क्रोमियम का कितना दिया है जी वजन? कितना दिया है? तो ऐसा ऐसा 2 ठो है और 16 होता है कि 32 होता है? इसको निकालो कितना वजन है. निकाल लिए? क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं लिखे हो? समझ गए क्या किए हम लोग? अरे ये तो क्रोमियम वोमियम एकदम ये सब थोड़ा एडिंग बिडिंग टाइप का था ना. अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले मास निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अगर कोई नया लेवल का क्वेश्चन किया तो कौन सा किया? लीटर्स वाला. कौन सा वाला? लीटर्स वाला. वही सेंटेंस रहेगा पर वो सेंटेंस गैसेस वाले क्वेश्चंस में होगा. किस में होगा? ठेठ भाषा में बोले तो 350 रुपये में कितना? तो 1 टंकी फुल. लेकिन स्टैंडर्ड भाषा में 5.5 लीटर्स. वैसे 1 मोल में टंकी फुल की 1 मोल में 22.4 लीटर्स. 22.4 लीटर. इन द सेम वे और एक नया चीज आज हम लोग पढ़े. वो नया चीज था कितना मोल ऑफ सोडियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इतना ऑफ मैग्नीशियम. कुछ था ना इस तरह का प्रश्न स्टूडेंट्स. तो हम लोगों ने पहले किसका पता कर लिया? पहले मैग्नीशियम का पता कर लिया. जब मैग्नीशियम का पता करने में सफल हो गए तब सोडियम में वही गाना गा दिए. सोडियम में वही गाना. आप बातें समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले आपको किसका पता होना चाहिए था? पहले मैग्नीशियम का पता होना चाहिए था, उसके बाद सेम गाना गा दिए. आज इसके अलावा भी कोई भिन्न प्रश्न हुआ कि नहीं? इतना ही तरह का प्रश्न हुआ आज? बोलो जी. हम ही समझ रहे हैं ना, बकर बकर नहीं कर रहे हैं. आज एक और नया सुनो, कंपाउंड का क्वेश्चन करने आ गए हैं. H2SO4, Cr2S3, HNO3, CaCO3 और बोलो MgCl2, NaNO3 और डराएं HNO3, CaHCO3. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्रोमियम आर देयर इन 85 ग्राम ऑफ इतना. बोल रहा है कि 85 ग्राम ऑफ Cr2S3 में कितना ठो Cr2 होगा? सरल भाषा में बोले 1 ग्लास शरबत में कितना चीनी होता है? 2 चम्मच 3 चम्मच? और नहीं सर, पूछ रहे सर जैसे इसको A1 प्लस कॉस थीटा दिया ना सर. हाँ सर तो फिर सर ये कैसे आया? 1 का शून्य. 1 का शून्य, वो कॉस का माइनस. सॉरी कौन सा? ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा. अच्छा कांस्टेंट. चलिए फिर से सुनो. 1 गिलास शरबत में कितना चीनी? 2 चम्मच. 1 गिलास शरबत में कितना नींबू? आधा नींबू होता है. 1 गिलास शरबत में कितना नमक? बोलो 1/4 चम्मच. Isn't it? बोलना ये चाह रहे कि शरबत इज कंपोज्ड ऑफ 2 और 3 थिंग्स. यस और नो? बहुत ध्यान से सुनना. जो शरबत हुआ वो आपका कंपाउंड है. भावना समझो सिर्फ. शरबत इज कंपोज्ड ऑफ चीनी, नींबू एंड नमक. उसी तरह से क्रोमियम सल्फाइड इज कंपोज्ड ऑफ Cr2 एंड S3. अगर स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फाइड की बात करें तो उसका वजन कितना होता है दोस्तों? अगर हम स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका 2, इसका 32 और ये 16 4 64 होता है. 100 हो गया ना. स्टैंडर्ड H2SO4 इतना ही होता है. तो स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फेट कितना है? 200. जिस तरह से एवरी स्टैंडर्ड ग्लास ऑफ शरबत ऑलवेज हैव आधा नींबू. एवरी स्टैंडर्ड ग्लास ऑफ शरबत हैज 2 चम्मच चीनी. एवरी स्टैंडर्ड ग्लास ऑफ शरबत हैज 1/4 चम्मच ऑफ नमक. उसी तरह से क्या हुआ? 100 नहीं होगा? नहीं होगा 100. ठीक है, भावना समझे हम क्या बोलना चाह रहे थे ना. सबको जोड़ देते हैं ना. एवरी स्टैंडर्ड ग्लास ऑफ शरबत हैज गॉट हाउ मेनी चीनी? तो बोलते हैं 2 चम्मच. एवरी स्टैंडर्ड ग्लास ऑफ शरबत हैज हाउ मच नींबू? आधा नींबू. तो उसी तरह से बोल रहा है कि तुम्हारा जो क्रोमियम सल्फाइड स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड 200 ग्राम में क्रोमियम का हिस्सेदारी कितनी होती है? 104. तो बेटा हम तुमको एक सैंपल दे रहे हैं.
वो सैंपल है क्रोमियम सल्फाइड का 85 ग्राम का, तो उसमें कितना क्रोमियम होगा? अगर एक गिलास शरबत में आधा नींबू लगता है तो कल हम यहाँ ट्रेड सेंटर में पार्टी देने वाले हैं, 400 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो कितना नींबू मंगवाएं? बात समझ में आ गई? डू यू गेट माई पॉइंट? दूसरा एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जब हम पार्टी दिए थे तो हमारे यहाँ 250 फुचका का खपत हुआ था, सारे बैचेस को बुलाया था। तो इस साल ना 1-2 बैचेस और बढ़ गया, बीकॉम का बैच बढ़ गया है, सीपीटी का बैच बढ़ गया है, तो कितना? तो केटरर बोलता है 250 किए थे ना, ज्यादा मत कीजिए, 325 कीजिए, हो जाएगा। हम बोले भाई 2-2 को बैच बढ़ गया, अरे वो एवरेज उतना ही रहता है, कोई ज्यादा फुचका नहीं खाएगा। बोलना ये चाह रहे हैं क्रोमियम सल्फाइड, एक स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फाइड कितना होता है? 200 ग्राम। एक स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फाइड कितना होता है? 200। तो 200 में कितना क्रोमियम? तो तुमको जो सैंपल दिए हैं क्रोमियम सल्फाइड का, कितना का दिए हैं, तो उसमें कितना क्रोमियम अवेलेबल होगा? अभी भी भावना नहीं क्लियर हो रहा है। कशिश समझाइए क्वेश्चन, तुम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 104। तो तुम्हें हमने एक सैंपल ऑफ क्रोमियम सल्फाइड दिया है, वो सैंपल ऑफ क्रोमियम सल्फाइड कितना का दिया है? तो उसमें क्रोमियम की कितनी होगी? ठीक है, वो सब छोड़ो ना, जो हम पूछ रहे हैं बस हिंदी में बताइए, कैलकुलेशन नहीं पूछे। स्टैंडर्ड क्रोमियम में कितना होता है? वो हमको भी नहीं पता। स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फाइड कितना होता है? 200। 200 में क्रोमियम कितना होता है? 35 में कितना होगा? ये छापे। अब देखो, इन 200 ग्राम ऑफ क्रोमियम सल्फाइड वी हैव 104 ग्राम ऑफ क्रोमियम, मानते हो? तो यूनिटरी मेथड में हमेशा कितना का निकाला जाता है? 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम सल्फाइड वी हैव 104/200 ग्राम ऑफ क्रोमियम, मानते हो? मान रहे हैं इस बात को? इन 200 में इतना, तो एक में इतना। तुम्हें जो मैंने सैंपल दिया वो कितना का दिया है? अब फीलिंग हुआ आया कि हाँ सर इजी तो था, फालतू का बकर बकर इतना करके डरा दिया हम लोग को। नॉट बूझते पार्चो। अब आप समझे हम आपको रिप्लाई क्यों नहीं दिए? समझ में आ गया ना? एकदम अच्छे से ये जो सोल्यूशन का लाइन लिखा है ना, इसको सब लोग देख लो। एक स्टैंडर्ड क्रोमियम सल्फेट का वजन कितना होता है? सल्फाइड का 200 होता है, तो उस 200 में कितना कंट्रीब्यूशन क्रोमियम का होता है? 104। तो हमने जो सैंपल दिया है वो कितना का दिया है? 35 में कितना होगा? ठीक है, करो। Got the answer? कितना? हाँ 44.2 है, ठीक है। दिक्कत हो रहा है कि समझ में आ रहा है? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12। This moles concept is not coming in DPS. This chapter is coming now. What is the number of moles of each element?
What is the number of moles of each element? What is the number of moles of each element in इतना ग्राम ऑफ H2SO4? तो बोलो सैंपल मैंने तुम्हें कितना का दे दिया? कितना का दे दिया? सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? पहले इसका स्टैंडर्ड वजन निकालोगे. गुड. कौन बोला जी? गुड गुड. मोदी जी बोला. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4? इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4. चलिए स्टार्ट कीजिए. पहले स्टैंडर्ड इसका वजन कितना होता है वो बताइए. H2SO4 का स्टैंडर्ड वजन क्या होता है? किसी को ना वजन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकता है कि 16 कैसे लिखे. ऑक्सीजन का 16 होता है ना, इट कम्स एट नंबर 8. तो वजन कितना होता है? 16. और वैसा वैसा कितना ठो है? 4 ठो है. सिंघानिया वो दोनों बॉटल उठा के रख कर आओ. तो वैसा वैसा कितना ठो है? 4 ठो है ना. बातें आ रही है ना समझ में? उठा लो उठा लो. ओके. ऑक्सीजन कम्स एट नंबर 8. व्हाट विल बी द वजन? 16. तो वैसा वैसा 4 ठो. सल्फर कम्स एट नंबर कितना? 16. तो वजन कितना? पूरे बैच में एक लड़का लड़की तो उम्मीद करे कि जवाब दे, तब ना पढ़ाने वाले को अच्छा लगेगा. तुम लोग हमसे सवाल पूछो, हम गूंगा बन जाएंगे, कैसा फील होगा? कोई तो जवाब दो. सल्फर कम सेट नंबर कितना? तो व्हाट विल बी द वजन? ऑक्सीजन कम सेट नंबर कितना? 8. व्हाट इज द वजन? वैसा वैसा कितना ठो? 4 ठो. 100 निकल गया, नहीं 98 निकला. अब हमने क्या सीखा ये देखो, एक एक करके कराएंगे. ठीक है, पहले ए लिखो, हाइड्रोजन पे गाना गवाते हैं पहले. ठीक है, हमने ये सीखा कि इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 वी हैव, ऐसे ही इंग्लिश बोले थे, क्या बोले थे लास्ट टाइम? वी हैव. बोलो जी कितना? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है. तो जो सैंपल दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है? एक का निकाल के 294 का निकाल लो. मेरे को फ्रैक्शन में आंसर देना. ठीक है, अगला देख लो. और तुम बोल कर नहीं आते हो ना बाबू, तुम्हारा ही नुकसान है. हाँ कहाँ तक हो गया? 5 यहाँ प्ले नहीं हो रहा, तो वहाँ प्ले हो जाएगा. ईयर प्लग किसका है? ईयर प्लग्स हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं. हेलो. हाँ हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. हम बात करवा दे रहे, रुकिए. ऐ नमन लो, फोन है. निकल गया? कितना निकला बोलो? एग्जैक्ट निकला. आप देखो खेला, देखो खेला. आज एक क्वेश्चन किए थे कि कितना सिंघाड़ा मिलेगा उतना रुपया में जितना रुपया 5 किलो आलू का दाम है. तो पहले घुमा के क्या पता करने की कोशिश किए. 5 किलो आलू का दाम, 5 किलो आलू का, तो आलू कैसे था जी? 20 रुपए किलो. तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? तो घुमा के बोल रहे हैं कि 100 रुपए में सिंघाड़ा कितना मिलेगा. घुमा के यही पूछ रहे थे ना, डायरेक्ट भी पूछ सकते थे. हम लोगों को बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट.
तो तुम मोल्स निकालते हो कि नहीं? वो जो सैंपल करके तब से आप गाना गा रहे हो, सैंपल से तो ये पता चलता है कि इस सैंपल में कितना हाइड्रोजन है, ये पता चला। ठीक, अब इसको आप ग्राम्स को मोल में लिखने के लिए वो कनेक्शन जानते हैं ना? क्या कनेक्शन होता है बताइए? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में होता है 2 ग्राम। शैल आई राइट ऑन द एंटायर लाइन? चलो ठीक है, लिख देते हैं। कितना लोगों को क्लिक किया, फटाक से फीलिंग आया कि अरे बोले हैं यार, मस्त बात बोल रहे हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतना होता है, मतलब 1 ग्राम कितने का होता है? 1 मोल का। तो 6 ग्राम कितने का होगा? 6 मोल का। कोई नहीं समझ पाया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोगों को गिवन सैंपल में प्रत्येक का मोल्स पूछा है। क्या आप गिवन सैंपल में प्रत्येक का मोल्स पता कर सकते हैं कि गिवन सैंपल में प्रत्येक का वजन पता कर सकते हैं पाजी? और फिर फ्रेशली हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश कि ये वजन मोल में कितना होता है। घुमा के वो सिंघाड़ा वाला क्वेश्चन नहीं था, घुमा के डायरेक्ट भी तो पूछ सकते थे कि 100 रुपए में कितना सिंघाड़ा, पर घुमा के पूछे कि कितना सिंघाड़ा मिलेगा उतना ही रुपया में जितना रुपया में 5 किलो आलू मिलता है। ठीक, हम एक बार प्रश्न को दोहरा रहे हैं, सब लोग सुन लो एक बार। यू आर गिवन 294 ग्राम ऑफ H2SO4, प्रत्येक का मोल पूछा है। क्या आप प्रत्येक का मोल लाने में सफल हो जाएंगे कि प्रत्येक का वजन भले ला सकते हैं? तुम जब लिख रहे हो तो 98 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होता है? 2। तो 294 का ना सैंपल दिए हैं, तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा वो पता कर लो। हाइड्रोजन पता करके कहानी फिनिश की। अभी कहाँ? नाउ लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। अब ये प्रश्न B नंबर देकर किस पे बनाओगे? बोलो। सल्फर पे बनाओ तो ये पूरा प्रश्न। 294 में सल्फर कितना है बताओ, और फिर वो सल्फर का वजन मोल में क्या होगा बताना। ठीक है, ओके चलो। ये 98 तो 32 ग्राम। आए रुको ना, 32 बाई इतना, तो 32 बाई इतना 96 ग्राम ऑफ सल्फर होता है ना, ऑफ सल्फर। क्या हमें सल्फर पूछा गया है कि सल्फर का मोल पूछा गया है? तो इसको आठ करेंगे तो 32 ग्राम में होता 1 मोल है, तो बताओ 96 ग्राम में कितना होगा? समझा तो कोई नहीं होगा। ईमानदारी से कितने लोगों का आंसर मैच किया? हाथ उठाइए तो। बस इतने ही लोग का मैच किया। Hey you girl, not getting the answer, not getting। तुम लोग कभी चोरी नहीं की हो नाम रोल नंबर बदल के? ठीक है, put your hands down। 96 तक आए थे, तो 96 ग्राम वजन पूछा है कि मोल पूछा है? तो बोल पगली, 1 मोल सल्फर का तू नहीं जानती है? तो बोल पगली, इतना तो स्लो करेगी तो कैसे होगा? चल जल्दी से बता, जल्दी से ऑक्सीजन का बता। तो चल सेम गाना गाना है ऑक्सीजन पे, पहले इसको खत्म कर फिर ऑक्सीजन पे गाना गाएगी, समझी? जल्दी कर। ऑक्सीजन पे सेम गाना गाओगे, आंसर हम बता दे रहे हैं 12 है। मोल, वजन नहीं, मोल। This is the end of this chapter. Next class we will start volume and surface area. How many of you all are not interested to study volume and surface area? अच्छा छोड़ो।